लक्ष्मीपुरा गांव में लल्लन और उसकी पत्नी ललिता अपने दोनों बच्चों राजेश और नागेश के साथ रहती थी। लल्लन और ललिता दोनों ही खेती बाड़ी का काम किया करते थे और उसी से अपने घर का खर्च भी चलाया करते थे। एक दिन लल्लन, अरे ललिता, बच्चे आज स्कूल नहीं गए? कहाँ जी, जब तक इन दोनों को धक्का मारकर स्कूल ना भेजा जाए तब तक ये कहाँ जाते हैं स्कूल। क्या होगा इन बच्चों का? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। जैसे तैसे पैसे इकट्ठा करके इनके स्कूल की फीस भरता हूँ, लेकिन इन दोनों को तो कोई परवाह ही नहीं है। रहने दीजिए, अभी बच्चे हैं, समझ जाएंगे। ललिता, जब तक समझेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। मुझे बस इनके भविष्य की चिंता है। मैं नहीं चाहता कि इन दोनों को भी बड़े होकर मेरी तरह खेती का काम करना पड़े। पर पिताजी, खेती बाड़ी के काम में बुराई क्या है? और नहीं तो क्या, मुझे तो पढ़ने में वैसे भी कोई खास दिलचस्पी नहीं है। हाँ तो अच्छा है, क्यों पैसा फूक रहे हो स्कूल जाकर? धूप में जाकर फसल उगाओ हमारी तरह, और जब कड़ी मेहनत के बाद फसल खराब हो जाए तो मरना भूखे। अरे क्या आप भी बच्चों को समझाने की जगह उनके आगे ऐसे उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। समझा लो अपनी औलादों को। कल से मुझे ये घर पर नहीं दिखने चाहिए। अगर स्कूल नहीं गए तो इस घर में कोई जगह नहीं है इन दोनों मूर्खों के लिए। हाँ हाँ ठीक है, कल से मैं दोनों को समय पर स्कूल भेज दूंगी। अब आप अपना खाना लो और खेतों में जाओ। लल्लन अपना खाना लेता है और खेतों की ओर चल पड़ता है कि तभी उसे रास्ते में उसका पड़ोसी किशन मिलता है। अरे ललन भैया, कहाँ जा रहे हो? बस भाई खेत पर जा रहा था। फिर ठीक है, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई। ललन, तुम्हें पता है कल मेरे बेटे ने पूरे स्कूल में टॉप किया। सच कह रहा हूँ, मैं तो ऐसा बेटा पाकर धन्य हो गया हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम तो बहुत किस्मत वाले हो जो तुम्हें ऐसा बेटा मिला है। मेरे 2 बेटे हैं और दोनों ही नालायक हैं। स्कूल जाने के नाम पर तो दोनों की ही तबीयत खराब हो जाती है। अरे ललन भाई, हर बच्चे का दिमाग एक जैसा थोड़ी ही होता है। कुछ बच्चे खेल कूद में अच्छे होते हैं तो कुछ पढ़ाई लिखाई में। हर किसी में अपनी अपनी खूबियाँ होती है। हाँ सही कह रहे हो भाई। इतना पैसा लगाता हूँ इनकी पढ़ाई पर, मेरे पास इतना फिजूल पैसा नहीं है कि इनके खेल कूद पर बहा दूं। अरे ललन भाई, तुम तो नाराज हो गए। तुम्हारा पैसा है, जो करना है करो। अरे देखो भाई, बात करते करते ये रास्ता भी कैसे निकल गया, पता ही नहीं चला। चलो भैया, मैं अब चलता हूँ। इतना कहकर किशन अपने रास्ते चल देता है और लल्लन अपने खेतों में काम करने लग जाता है। कड़ी धूप में खेतों की जुताई करते करते लल्लन के दिमाग में बस किशन की बातें ही घूम रही थी। बताओ भला, मुझे सिखाएगा? अपने बेटे को तो खूब पढ़ा लिखा रहा है और मुझे कहता है कि बच्चे का दिमाग खेलने कूदने से अच्छा होता है। पता नहीं लोग कैसे कैसे मजाक उड़ाते हैं। अरे अकेले अकेले में क्या बड़बड़ा रहे हो जी? कुछ नहीं, बस वो किशन मिला था, कह रहा था कि उसका बेटा टॉप किया है पूरे स्कूल में। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है ना? क्या खाक अच्छी बात है? मजाक उड़ा रहा था हमारा। हमारे बच्चे पढ़ाई में ध्यान देते तो किसी की भी बात सुनने को नहीं मिलती। अरे तुम फिर बच्चों के पीछे पड़ गए। कहा ना मैंने तुम्हें कि अब जाएंगे वो स्कूल, फिर क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हो जी? हाँ, देख लेता हूँ तेरी नालायक औलादों को भी। देखो जी, मैं तो जा रही हूँ घर। तुम्हारी इन बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। और हाँ, जब तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाए तो आ जाना घर तुम भी। ललिता गुस्से में खेतों से घर की ओर आ जाती है कि तभी, अरे माँ, क्या हुआ? तुम्हारा मुंह उतरा क्यों हुआ है? पिताजी ने फिर से कुछ कहा क्या? नहीं तो कहाँ उतरा है मेरा मुंह, ठीक है, सब ठीक है। नहीं माँ, कुछ तो बात है, बताओ तो सही, क्या हुआ है? तुम्हें पता है ना,
तुम्हारे पिताजी को तुम्हारी पढ़ाई की कितनी चिंता है, फिर भी तुम दोनों आए दिन स्कूल ना जाने के बहाने ढूंढते हो। तुम दोनों ही जानते हो ना हमारी आर्थिक स्थिति कितनी खराब है? ऐसे में तुम पढ़ाई भी नहीं करोगे तो कैसे चलेगा बेटा? अरे माँ, क्या करूँ, मेरा तो पढ़ाई में बिल्कुल मन ही नहीं लगता। मेरा मन तो खेती करने का लगता है। हाँ माँ, मैं भी किसान ही बनना चाहता हूँ। अरे ठीक है, किसान ही बनना है तो उसकी ही पढ़ाई कर लो। खेती कैसे होती है, नए तरीकों से और बेहतर कैसे की जा सकती है, कौन कौन सी कीटनाशक दवाइयों से फसलों को बचाया जा सकता है, और ये सब भी तो जानना जरूरी है ना। उसके लिए भी तो तुम दोनों को पढ़ाई ही करनी होगी। अरे माँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हाँ माँ, ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था। तो अभी कौन सा देरी हुई है, अभी भी वक्त है। इस बार 12वीं की परीक्षा देकर तुम आगे की पढ़ाई कृषि से ही कर लो। हाँ माँ, तुम बहुत अच्छी हो। इतना कहकर राजेश और नागेश दोनों ही माँ को गले लगा लेते हैं और फिर खूब मन लगाकर पढ़ाई करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद राजेश और नागेश की 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट भी आ जाता है और दोनों बहुत अच्छे अंकों से पास भी हो जाते हैं। माँ, कहाँ हो? देखो, हमारी रिजल्ट आ चुका है। अच्छा, कितने अंक आए हैं? हाँ? पिताजी, बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए हम दोनों। हाँ पिताजी, राजेश और मैंने खूब मेहनत की थी। अब तो आप हमसे खुश हो ना? हाँ बेटा, तुम दोनों ने आज वाकई मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। मैं तुम दोनों से बहुत खुश हूँ। बस अब तुम दोनों कलेक्टर बनकर मेरा सपना पूरा कर दो। क्या? हाँ बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों कलेक्टर बनो। जब मैं छोटा था, मेरी भी इच्छा थी कि मेरे पिताजी मुझे पढ़ा लिखा दें, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण मैं कभी पढ़ नहीं पाया। लेकिन अब तुम दोनों मेरा सपना पूरा करोगे ना? पिताजी, पर मैं कलेक्टर नहीं बनना चाहता। क्या? हाँ पिताजी, मुझे भी कलेक्टर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, तुम दोनों में से किसी को कलेक्टर नहीं बनना? ठीक है, कोई बात नहीं। फिर तुम दोनों इंजीनियर बनना चाहते हो? नहीं पिताजी। तो फिर अध्यापक? नहीं पिताजी, हमें ना तो कलेक्टर बनना है, ना ही इंजीनियर और ना ही अध्यापक। अच्छा, तो तुम फिर दोनों क्या बनना चाहते हो? पिताजी, हम एग्रीकल्चर की पढ़ाई करना चाहते हैं। वो क्या होता है? पिताजी, किसान। हम दोनों आपकी तरह किसान बनना चाहते हैं। तुम दोनों का दिमाग ठीक तो है ना? इतना पढ़ाया लिखाया है तुम्हें, तुम्हारे ऊपर इतना पैसा खर्च किया है हमने तुमको किसान बनाने के लिए। लल्लन राजेश और नागेश पर चिल्ला रहा होता है कि तभी ललिता उनका शोर सुनकर वहां आ जाती है। अरे बच्चों, हाँ, क्या तुम्हारा रिजल्ट आना था? आ गया ना? कहीं फेल वेल तो नहीं हो गए ना तुम दोनों? अरे नहीं माँ, हम दोनों ही काफी अच्छा नंबरों से पास हुए हैं। पास हो गए? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। पर तुम्हारे पिताजी चिल्ला क्यों रहे हैं? माँ, पिताजी चाहते हैं कि हम दोनों आगे की पढ़ाई उनके कहने के अनुसार करें। हाँ माँ, और हम तो एग्रीकल्चर की पढ़ाई करना चाहते हैं। अच्छा, तो इसमें बुरा क्या है? किसान बनना चाहते हैं ये नालायक लोग? पढ़ लिख कर कलेक्टर बनते हैं और इनको किसानी करनी है। देखो जी, बच्चों पर इस तरह का दबाव बनाना सही नहीं है। इनकी इच्छाओं को भी तो हम नकार नहीं सकते ना। बच्चों को जो कुछ करना है करने दो। क्या पता ये दोनों इसी से हमारी गरीबी दूर करने का रास्ता खोज लें। ठीक है, जो करना है करो, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले ललिता। अगर